हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम चैप्टर सेकंड का टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। ये टॉपिक आपसे, ये क्वेश्चन आपसे 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सीमांत अवसर लागत की धारणा अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण धारणा है। यह धारणा 2 मान्यताओं पर आधारित है। उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर रहती है। मतलब जो हम उत्पादन के साधन यूज करते हैं उनकी मात्रा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, फिक्स रहेगी। उत्पादन तकनीक स्थिर रहती है, जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो भी स्थिर रहती है। इन मान्यताओं के आधार पर यदि कोई उत्पादक 2 वस्तुओं X तथा Y का उत्पादन कर रहा है तो वस्तु X का उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब Y वस्तु के उत्पादन में कमी हो। तो क्या बोला है इसमें कि हम उत्पादन की जो तकनीक है उसको क्या मानेंगे? स्थिर मानेंगे। और जो इसकी मात्रा है साधनों की वो भी हम क्या मानेंगे? स्थिर मानेंगे। ठीक है, जो साधनों की मात्रा उसको स्थिर मानेंगे, तकनीक को भी हम स्थिर मानेंगे। उसके बाद अगर उत्पादक 2 वस्तुओं का उत्पादन करता है, 2 वस्तुएं कौन सी है हमारी? X और Y। अगर उत्पादक X वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहेगा, उसका X वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना चाहेगा तो उसे Y वस्तु की मात्रा का कम उत्पादन करना पड़ेगा, उत्पादन उसका कम होगा। अगर वो चाहता है कि Y वस्तु का उत्पादन अधिक करे तो उसे X वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। मतलब एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम्पल। इसका पूरा मीनिंग क्या लिख सकते हो आप? इसका X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की, मतलब जो हमने अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करा, इकाई की सीमांत अवसर लागत Y वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली कमी है। मतलब अगर हमने X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का अगर हमने उत्पादन किया है तो Y वस्तु की भी उत्पादन की मात्रा में, इकाई में कमी होगी। अन्य शब्दों में X वस्तु की सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय Y वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली कमी से है कि ठीक है, X वस्तु ने जो जिस भी मात्रा का त्याग किया है, जितनी उत्पादन की मात्रा का त्याग किया है उतनी ही मात्रा में Y वस्तु के उत्पादन में कमी होती है। ठीक है, X वस्तु की उत्पादन बढ़ाने के लिए Y वस्तु का जितना त्याग किया है उसको ही हम क्या बोलते हैं? सीमांत अवसर लागत। क्या बोलते हैं? सीमांत अवसर लागत। ठीक है, और लिख सकते हैं हम, जो X वस्तु की एक अधिक इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है जबकि उत्पादन के साधन तथा तकनीक स्थिर रहती है। एग्जाम्पल देखो आप इसका। सीमांत अवसर लागत की धारणा को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए किसान के पास 1 एकड़ भूमि है। कितनी भूमि है उसके पास? 1 एकड़ भूमि है। वह उत्पादन की आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके 2 वस्तुओं गेहूं तथा चने का निम्नलिखित उत्पादन करता है। ठीक है, चने का उत्पादन कितना करता है? एक किसान के पास 1 एकड़ भूमि है और वो क्या है? 2 वस्तुओं का उत्पादन करता है, गेहूं का और चने का। चने का उत्पादन वो करता है 4 क्विंटल और गेहूं का उत्पादन कितना करता है? 10 क्विंटल। यदि वह उस भूमि पर उसी तकनीक का प्रयोग करके चने के उत्पादन में 1 क्विंटल की वृद्धि करना चाहता है, वो क्या सोचता है कि मैं चने के उत्पादन में 1 क्विंटल की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे गेहूं के उत्पादन में जितनी कमी करनी पड़ेगी वह गेहूं के उत्पादन में होने वाली कमी 1 क्विंटल चने की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत कहलाएगी। मतलब चने का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे गेहूं का जितनी मात्रा में त्याग करना पड़ेगा, गेहूं के उत्पादन का जितनी मात्रा में त्याग करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? अवसर लागत बोलते हैं। ठीक है, इस उदाहरण में चने की मात्रा कितनी है? चने की मात्रा उसने 1 क्विंटल बढ़ा दी। कितनी थी वो? 4 से उसने क्या किया? 1 क्विंटल और बढ़ा दी तो वो कितनी हो गई? 5 क्विंटल हो गई। ठीक है,
और गेहूं की मात्रा कम होकर गेहूं की मात्रा कितनी थी? 10 क्विंटल थी। कितनी थी? 10 क्विंटल थी। गेहूं की मात्रा कितनी रह जाएगी? 7 क्विंटल। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, चने का उत्पादन बढ़ा दिया और गेहूं का उत्पादन घटा दिया। चने की मात्रा में 1 क्विंटल वृद्धि की सीमांत अवसर लागत गेहूं की मात्रा में होने वाली 3 क्विंटल की कमी है। मतलब एक गेहूं का उसने उत्पादन कम कर दिया और चने का उत्पादन बढ़ा दिया, तो इसी को हम अवसर लागत कहते हैं। ये था आपका एग्जाम्पल। चने की ये तो हो गया। संक्षेप में 1 क्विंटल चने की अवसर लागत या चने की सीमांत अवसर लागत कितनी है? 3 क्विंटल है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन कि सीमांत अवसर लागत क्या होती है और इसका एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे मोस्टली एग्जाम में इसका आपसे मीनिंग पूछा जाता है और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए जब हम दूसरी वस्तु का उत्पादन को घटा देते हैं, जितनी मात्रा में उसको घटाते हैं, तो उसी को हम सीमांत अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें गेहूं और चने का एग्जाम्पल था कि गेहूं उसने क्या किया, चने का उत्पादन बढ़ाना चाहा। उसने चने का जितनी मात्रा में उत्पादन बढ़ाया है उतनी ही मात्रा में उसे गेहूं के उत्पादन का त्याग करना पड़ा, तो उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। उम्मीद है आपको चैप्टर की सारी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, कि इस चैप्टर में आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।